हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा भूमि। आज हम फिर सफलता की सीरीज 2 लेकर आप लोग के साथ जुड़े हैं, जो कि आपके एयरफोर्स, XY, नेवी, SSR, AA एंड कोस्ट गार्ड एंड अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट 2 को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें परीक्षा के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सफलता की सीरीज में आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जिन क्वेश्चनों की प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम में आने की है वो, और जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो पढ़िए वही जो आपके परीक्षा में आने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम मंडे टू फ्राइडे सफलता की सीरीज आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी हम क्विज प्रोवाइड कराते हैं और इस वीडियो की PDF भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के प्रैक्टिस सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से पोलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है जुलॉटी। जुलॉटी इसकी मुद्रा है। और इसकी करेंसी क्या है और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वार्शो। इसकी कैपिटल क्या है? वार्शो। ठीक है, तो हम मैप में देख लेते हैं। मैप में ये रहा आपका पोलैंड, इसकी करेंसी है जुलॉटी और इसकी कैपिटल है वार्शो, जो कि आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 4 दिसंबर। हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था, और उसकी सफलता को देखते हुए हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, और नौसेना की स्थापना कब की गई थी? तो नौसेना की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 में। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। ये भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रॉयड बेल्ट बृहस्पति और किस ग्रह के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर है मंगल। एस्ट्रॉयड बेल्ट, इसको हिंदी में हम क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह घेरा भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमारे सौर मंडल का एक क्षेत्र है, जिसमें सूर्य की परिक्रमा लगाने वाले लाखों हजारों क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हम सौर मंडल में देख लेते हैं। तो ये है हमारा सौर मंडल, जिसमें ये सन है, और ये है आपका मार्स, और ये है आपका जुपिटर। इसके बीच में है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसमें आपके लाखों हजारों क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अमेज़न। अमेज़न दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है आपकी 6400 किलोमीटर। ठीक है, और हम मैप में भी देख लेते हैं। मैप में ये है आपकी अमेज़न नदी, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को टीम की मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ को BCCI ने अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी है। यह है BCCI का सिंबल। हम इसके अदर फैक्ट्स भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये है आपका BCCI का सिंबल, ठीक है। और BCCI का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। इसके CEO राहुल जौहरी हैं। इसके सेक्रेटरी जय शाह हैं। और पुरुष कोच रवि शास्त्री हैं। और महिला कोच WV रमन है। ये इसके अदर फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई किसके बीच की एक युद्ध श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की ये एक युद्ध श्रृंखला है। द 100 ईयर्स वॉर कब हुई थी? तो ये हुई थी 1337 से 1453 तक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1761। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ये किन दो शासकों के बीच में हुई थी? तो ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और आपके मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच हुई थी। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और ये कब हुई थी? तो ये आपकी एक्चुअल डेट है इसकी 14 जनवरी 1761। और कहाँ हुई थी? पानीपत के मैदान में हुई थी। और जो पानीपत का मैदान है वो वर्तमान में कहाँ है? तो वो आपके हरियाणा में है। तो ये सब बातें आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किन दो शासकों के बीच में हुई थी या किन के बीच में हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और आपके सदाशिव रॉय, इन दो के बीच में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 250। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250, जिसमें से 238 राज्य और आपके संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। और 12 जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कितने मेंबर होते हैं? तो वो है आपका 12। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो इसका सही आंसर है 25, ठीक है। वैसे लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 545, ठीक है। इसमें भी आपके 530 जो होते हैं वो राज्यों से होते हैं, 20 आपके केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो आपके इससे भी ये पूछ लिया जाता है कि एंग्लो इंडियन कितने होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो वो है आपके 2। ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अकाउंटेंट्स ईयर कब से कब तक होता है? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई से 30 जून, ठीक है। हम भारतीय रिजर्व बैंक के भी अदर पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। ये भारत के सभी बैंकों का संचालन और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। BCCI का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास, जो कि 25वें है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर है, कौन से नंबर के? तो ये 25वें हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन? NS विश्वनाथन, BP कांगूगो और MK जैन और माइकल पात्रा। ये 4 इनके डिप्टी गवर्नर हैं। ये आप याद रखिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय, यानी भारत सरकार सिक्कों की ढलाई का काम करती है। और एक के नोट जो होते हैं ना, वो भी भारत सरकार द्वारा ही छापे जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा 4 जगह सिक्कों की ढलाई होती है। कहाँ होती है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में, ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में। कोलकाता के कहाँ की जाती है? कोलकाता के अलीपुर में की जाती है। और आपके हैदराबाद में, हैदराबाद में की जाती है, हैदराबाद में। और आपके यूपी के कहाँ की जाती है? नोएडा में, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल हमारे दक्षिण भारतीय शैली का राज्य है, जिसका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है ये कौन सा नृत्य है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1999 में, ठीक है। भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। और 1998 से अर्थशास्त्र के लिए, किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कल के प्रैक्टिस सेट में भी हमने ये आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो वो है 29 जुलाई, ठीक है। हमारे भारत में टाइगर के काउंट्स कितने हैं? तो वो है 2967। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है आपके एमपी में। कितने हैं? 526। सेकंड पे है कर्नाटक, वहाँ कितने हैं? 524। और आपके तमिलनाडु में कितने हैं? तो तमिलनाडु में है 264। ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान को स्पर्श करती है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम हमारे चीन, नेपाल और भूटान को स्पर्श करती है। हम मैप में देख लेते हैं, तो मैप में ये है आपका सिक्किम, जो कि नेपाल, भूटान और चीन इन तीनों को स्पर्श करती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था? तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली द्वारा 1998 में कहाँ किया था? CERN, ठीक है, 1998 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? CERN लैब में किया गया था, ठीक है। और इसको CERN लैब से बाहर कब लाया गया था? तो 1991 में लाया गया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है वर्नस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपके दूध से संबंधित है। इसलिए हम ये भी देख लेते हैं मिल्क डे कब आता है? 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे आता है, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन किसके जनक कहे जाते हैं? तो ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से युगांडा की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है कंपाला। कंपाला युगांडा की राजधानी है। और इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी है युगांडन सिलिंग। युगांडन सिलिंग इसकी करेंसी है। मैप में देख लेते हैं, तो मैप में ये है आपका युगांडा। युगांडा की करेंसी क्या है? युगांडन सिलिंग। और कैपिटल है इसकी कंपाला। ये आप याद रखिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत और किसका? नेपाल के जो सीमा है ना, भारत और नेपाल की सीमा जो है उनमें विशाल क्षेत्र में जो जंगल है उसका क्षेत्र है, ये वन का क्षेत्र है ये। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर है चंबल नदी के किनारे कोटा शहर स्थित है। और कोटा शहर में बहुत ज़्यादा, मतलब कोटा शहर में भी औद्योगिकरण का बड़े पैमाने में काम किया जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, जो कि कब से कब तक रहे थे? तो 1946 से 1952 तक हमारे भारत के रक्षा मंत्री रहे थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है क्रिकेट। अंजुम चोपड़ा का संबंध क्रिकेट से है। और ये किस राज्य से हैं? तो ये आपकी नई दिल्ली से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? नई दिल्ली। ये आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन है, कोरेनू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है शतरंज। ठीक है, ये किससे संबंधित है? शतरंज से। और ये कहाँ, किस राज्य से हैं? तो ये हैं आपकी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये दूसरी स्थान की संसार की महिला शतरंज खिलाड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। थैंक यू।